Dear students, today we will study about preparation of blueprint. आज हम ब्लूप्रिंट निर्माण के विषय में चर्चा करेंगे. फर्स्ट टेबल इज वेटेज गिवन टू डिफरेंट कंटेंट यूनिट्स. इस टेबल में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो टेस्ट है 100 मार्क्स का, उसमें हमारे कितने यूनिट होंगे. जैसे हमने सपोज किया है कि हमारे 5 यूनिट होंगे और 5 यूनिट के हमारे नाम है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनर्स. और फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम मार्क्स डिसाइड करते हैं कि हर यूनिट हमारे कितने मार्क्स कैरी करेगा. जैसे नाउन 10 मार्क्स, वर्ब 20, एडजेक्टिव 20, एडवर्ब 30 एंड डिटर्मिनर्स 20 मार्क्स. टोटल हमारा हो जाता है 100 मार्क्स. ये टेबल या ये ब्लूप्रिंट बना के हमें ये फ़ायदा होता है कि हमने टेस्ट में जितने भी यूनिट रखने हैं उनका हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनके मार्क्स कितने होंगे और फिर उतने ही मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम पेपर में डालते हैं और हर यूनिट जो है वो हमारा कवर हो जाता है. कोई भी यूनिट ऐसे स्किप नहीं होता है. नेक्स्ट टेबल है वेटेज गिवन टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. इसका अर्थ है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, उनके अकॉर्डिंग भी हम मार्क्स को डिसाइड करते हैं या हम वेटेज प्लान करते हैं कि हमारा जो टेस्ट होगा उसमें हमारे नॉलेज लेवल के कितने क्वेश्चंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग के कितने होंगे, एप्लीकेशन और स्किल लेवल के कितने क्वेश्चंस होंगे. तो जैसा कि आपको इस टेबल पे दिख रहा है कि हमने सपोज किया है कि नॉलेज लेवल के हम 40 मार्क्स के क्वेश्चन रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग 30, एप्लीकेशन 20 एंड स्किल 10. टोटल हमारा फिर से 100 मार्क्स ही आएगा क्योंकि हमारा टेस्ट 100 मार्क्स का है. वेटेज गिवन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इस टेबल में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हम कितना मार्क्स के टेस्ट में रखेंगे. जैसे हमारे 3 मेन टाइप के क्वेश्चंस हैं, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप. तो एसे टाइप क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्लान किए हैं, ये हमारे 20 मार्क्स के होंगे. शॉर्ट आंसर टाइप हमारे 30 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे 50 मार्क्स के होंगे और टोटल फिर से हमारा 100 मार्क्स ही रहेगा. वेटेज गिवन टू डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स. इस टेबल में हम डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स रखेंगे वो डिसाइड करेंगे. जैसे जो हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे या आइटम्स होंगी वो 25 मार्क्स की होंगी. एवरेज आइटम्स जो हैं वो हमारी 50 मार्क्स की होंगी. ईजी आइटम्स हमारी 25 मार्क्स की होंगी. तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं और जो इजी क्वेश्चंस हैं ये टेस्ट में कम रखे जाते हैं. एवरेज क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादा रखे जाते हैं. ये इस बात को ध्यान में रख कर रखे जाते हैं कि हमारी जो क्लास है उसमें एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. इजी उनके लिए जो बिलो एवरेज होते हैं और डिफ़िकल्ट उनके लिए जो अबव एवरेज होते हैं. तो फिर से हमारा टेस्ट जो है जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है ये 100 मार्क्स का हो जाता है. नेक्स्ट टेबल है हमारा मास्टर टेबल. मास्टर टेबल में हमारे जो हमने पहले टेबल्स बनाए हैं
ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि एक साइड हमारे हैं कंटेंट एरियाज, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनर्स, और उसके आगे फिर हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज पर क्वेश्चंस। तो ये हमारा जो टेबल 1 है वेटेज अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, उसको कवर कर लेता है। सेकंड जहां आपको दिख रहा है MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, MT मैचिंग टाइप, CT कंप्लीशन टाइप, TF ट्रू फॉल्स, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप एंड ET ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये हमारा टेबल नंबर जो वेटेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड मार्क्स अलॉटेड पर क्वेश्चन, वो दोनों टेबल जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब हमारा टेबल रह जाता है वेटेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम यहाँ पे जो एक ये टेबल बना है इसमें हम फिल करते हैं नॉलेज लेवल के अकॉर्डिंग, फिर ऐसे ही एक टेबल और बनाते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन एंड देन स्किल, तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव्स वाला टेबल भी इसमें कवर हो जाता है। तो अब हमने जो पहले हमारे टेबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम इनमें फिल करेंगे क्वेश्चंस और मार्क्स, तो हमारे वो टेबल और वो मार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे इसमें कवर हो जाते हैं। अब इस टेबल में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे जो पहले ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं हमने अकॉर्डिंग टू यूनिट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स पर क्वेश्चन, ये किस तरह से इस टेबल में जाकर एडजस्ट हो जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे जैसे हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो डिसाइड किए थे हमारे 30 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप 50, ऐसे टाइप 20। तो आप यहाँ देखें जब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है और अकॉर्डिंग टू यूनिट्स भी आप अगर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो आप पाएंगे जैसे नाउन हमने डिसाइड किया था कि हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो नाउन में हमने 2 MCQ क्वेश्चन रखे हैं, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन रखा है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रखा है, और उनके जो हमने वेटेज डिसाइड की थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं MCQ टाइप, और उनके मार्क्स जो आपको विद इन ब्रैकेट दिख रहे हैं दैट इज़ 2 मार्क्स। और शॉर्ट आंसर टाइप में 1 जो है वो एक क्वेश्चन है एंड 3 इज़ मार्क्स पर क्वेश्चन, तो वो 3 मार्क्स का एक जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने विद इन ब्रैकेट लिखा है। ऐसे टाइप में भी हमारा एक क्वेश्चन है पर वो क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है। और जब हम इसका टोटल करेंगे नाउन में कि हमारे टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो आप देखेंगे 2 मार्क्स फॉर MCQ, 3 मार्क्स फॉर शॉर्ट आंसर टाइप एंड 5 फॉर ऐसे टाइप। 5 + 3 + 2 10 मार्क्स हमारे हो जाते हैं जो हमने अपने यूनिट वाले टेबल में हमने डिसाइड किया था। उसी तरह से वर्ब का हम देखेंगे, तो वर्ब में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो कुछ इस तरह से है। 2 marks for 2 MCQ type questions, 2 marks for matching type question, 2 marks for completion type question, 3 marks for true false एंड 2 क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट आंसर टाइप हैं, तो उनके मार्क्स विद इन ब्रैकेट लिखे हैं 6, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। जब हमारे 2 प्रश्न होंगे तो वो 3 + 3 6 मार्क्स के हो जाएंगे, और ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पे भी एक हमने पुट किया है तो वो हमारा 5 नंबर का है। अब अगर हम इसका टोटल भी हॉरिजॉन्टली करें जो हमारे विद इन ब्रैकेट मार्क्स हैं, तो आप पाएंगे 2 + 2 4 + 2 6 + 3 9 + 6 15 + 5 20। तो जो आप फिर से पहला ये टेबल देखें यूनिट वाला, तो वो 20 मार्क्स हमने वर्ब के रखे हैं। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिटर्मिनर्स में। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हैं MCQ, MT, CT, TF, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मैचिंग टाइप, कंप्लीशन टाइप एंड ट्रू फॉल्स टाइप। इसमें भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 24 क्वेश्चंस जो हैं वो MCQ टाइप हैं, 7 हमारे मैचिंग टाइप हैं, 9 हमारे कंप्लीशन टाइप हैं, ट्रू फॉल्स हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम एक ध्यान रखते हैं कि MCQs जो हैं वो हमारे ज़्यादा होंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे पेपर में कम होंगे। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ रखा है। अब अगर हम इसका टोटल सारे का हॉरिजॉन्टली करते हैं तो भी हमारा 100 मार्क्स आते हैं। अगर हम इसको वर्टिकली डाउनवर्ड हम जाते हैं तो भी हमारे 100 मार्क्स का ही पेपर जो है वो बनता है।
तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ ये हमारा जो टेबल्स हैं वो टैली हो जाते हैं और ये 100 मार्क्स के हमारे बन जाते हैं। ये हमारा मास्टर टेबल जो है ये एक सिंपल टेबल है जो हमारे जितने भी टेबल्स हमने पहले किए हैं या ब्लूप्रिंट्स हमने किए हैं उनको ये इंक्लूड करता है। यही अगर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप करना है तो हम MCQ, MT, CT, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप, एसे टाइप एंड टोटल, इसके ऊपर पहले लिखें नॉलेज लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल, और फिर हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप मास्टर टेबल जो है वो बन जाता है। अब हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है क्वेश्चंस का कि कितने क्वेश्चंस हमारे होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, अब इसी के बेसिस पे टीचर क्या करेगा, अपना टेस्ट जो है वो बनाना शुरू कर देगा और क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करने शुरू कर देगा। जब वो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा तो उस टाइम पर वो ये ध्यान रखेगा कि जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, जितने भी यूनिट के MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं वो सारे इकट्ठे होंगे, मैचिंग टाइप इकट्ठे होंगे, कंप्लीशन टाइप, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये यूनिट वाइज टेस्ट नहीं बनेगा, ये टेस्ट जो है हमारा क्वेश्चन टाइप बनेगा और वेटेज जो है अगेन हमारी 100 मार्क्स ही आएगी और जो हमने यहाँ डिसाइड किया है उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन पेपर का निर्माण करेंगे। तो ये कार्य ब्लूप्रिंट जो है वो हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए करता है। ये पूरा ड्राफ्ट की तरह हमारा तैयार हो जाता है और टीचर जो है उसके लिए बाद में क्वेश्चंस फ्रेम करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उसे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मैंने कितने टाइप के कितने क्वेश्चंस जो हैं कितने मार्क्स के और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस मैंने पुट करने हैं। तो ये टीचर का टास्क जो है वो बहुत इजी कर देता है। तो आज हमने ब्लूप्रिंट के विषय में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।